गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद नोट बन जाता है। उस नोट को तोड़ने से, मरोड़ने से उसकी कीमत में कुछ असर नहीं पड़ता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं हूं आपका होस्ट। और मैं हूं आज अपने दोस्तों की टीम के साथ मेरे पैनल्स में। मेरे सीनियर हैं ओम प्रकाश सर, मेरे मेंटोर राहुल सर, शरद जी, प्रकाश प्रसाद और देवेन भाई। ये सब लोग आज हमारे पैनल में शामिल हुए और हम सब लोगों ने मिलकर एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए निकाला है। और ये वो स्टॉक है जो बेसिकली नोट बनाता है, नोट के पेपर बनाता है, प्रिंटिंग पेपर बनाता है। और इसीलिए ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स की। ये वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया की दूसरी बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ पेपर प्रिंटिंग, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इनवेलप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक चेक पेपर एक्सेट्रा। आप सब लोगों ने चेक पे कभी ना कभी साइन किए ही होंगे। शरद सर, रिसेंटली आपने कब चेक पे साइन किए? काफी टाइम हो गया सर। अभी तो काफी टाइम क्योंकि हो गया। ई सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, पर जी जी सर। चेक पे काफी साइन किए हैं पहले। चेक पे साइन किए, चलिए सर। तो ये इसलिए हमारे लिए वो बहुत अच्छी और बेहतरीन कंपनियों में से एक है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी बढ़ता है। साथ में इनका बिजनेस भी एक्सपेंशन हो रहा है। अभी हम लोग बहुत उसके डिटेल पे नहीं जाएंगे। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये कंपनी का, वर्किंग का, कि इनका मेन प्रोडक्ट क्या है, ये क्या काम करते हैं। कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इनका मेन प्रोडक्ट बेसिकली राइटिंग पेपर्स है। और यही नहीं, इनके कुछ बिजनेस एंड कॉमर्स स्टेशनरीज भी हैं, जो बिजनेस एंड कॉमर्स में स्टेशनरीज यूज होती हैं। तो बेसिकली ये उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे इसके टेक्निकल्स पे भी। तो देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है इस स्टॉक में और क्या हमारे लिए इसमें अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलते हैं सीधे चार्ट्स पे। और ये है आपके सामने स्टॉक का चार्ट। ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट है स्टॉक का। और अगर आप इस स्टॉक को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसके पहले चलेंगे कि इस स्टॉक में अभी रिसेंटली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जिसके बेस पे अभी हम लोग इसके आगे आने वाले बिहेवियर पे कुछ बात करेंगे। देखिए, इस स्टॉक को लिस्ट हुए अराउंड 2015 के आसपास से लिस्ट हुआ था इस स्टॉक। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का आप इस स्टॉक में जो नेचर देख रहे हैं, हम लोग जरा वो देख लेते हैं क्या है नेचर इसका। देखिए, इसने अभी रिसेंटली एक फॉर्मेशन किया था यहाँ पे। ये जो आप एक फॉर्मेशन देख रहे हैं, जरा इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इसने एक फॉर्मेशन यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक जोन, अगर आप इसको एक जोन लेके चलेंगे तो ये पूरा एक जोन में आ जाएगा। तो जब इस स्टॉक ने ये एक फॉर्मेशन बनाई, तो इसका टारगेट क्या था, कि किस किस टारगेट तक इसको जाना था, इसने क्या टारगेट पूरा किया। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो देखिए, ये जो एक इसका टारगेट था ये यहाँ तक आया। इसको मिडिल लाइन ले लेते हैं ताकि टारगेट और क्लियर हमें विजिबल हो जाए। ये देखिए, इसने यहाँ तक एग्जैक्टली यहाँ पर अपना टारगेट इसने पूरा किया। जी। ये टारगेट पूरा करने के बाद स्टॉक को, जैसा आप सब लोगों को पता है कि हमेशा टारगेट पूरा होने के बाद ये किसी न किसी कंसोलिडेशन फेस में चले जाते हैं, ताकि उन्हें एक और पैटर्न बनाना होता है। तो ये जो प्रीवियस पैटर्न था, इसको बनाने के बाद इसने फिर से एक इसी से ही मिलता जुलता एक पैटर्न और बनाया, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल। हालांकि इसका ब्रेकआउट इस बार पहले आ गया। ये देखिए, जो ब्रेकआउट आया उसके बाद फिर ये स्टॉक रुका नहीं। इसने कितनी जल्दी अपना ये टारगेट पूरा किया, ये वाला अगर आप इस टारगेट की बात करेंगे तो ये देखिए, इसने ये टारगेट कितनी जल्दी पूरा कर लिया अपना, और टारगेट पूरा किया, उससे ऊपर भी चला गया ये स्टॉक। करेंटली अगर आप इस करेंट सिचुएशन में स्टॉक को देख रहे हैं, तो इसने एक अपना सपोर्ट लेवल यहाँ पे बना लिया है। ये एक जोन अगर आप लेके चल रहे हैं तो इसने एक सपोर्ट जोन अपना यहाँ पे बनाया है। और यहाँ भी ये पहले की तरह एक फॉर्मेशन हो रही है हमारे लिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जैसे। तो अगर आपको ये स्टॉक में एक चीज देखनी है कि एंट्री लेवल के लिए, तो ये जो करंट रेट चल रहा है, ये इसके लिए एक अच्छा एंट्री लेवल साबित हो सकता है। आप अगर इसकी टारगेट की बात करेंगे तो इसके टारगेट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। अगर हम इसका टारगेट ले लेते हैं तो अराउंड लगभग करीब ये 800 के लेवल के आसपास इसके टारगेट आ रहे हैं। तो करेंट रेट जो कि हमारा एक टारगेट जोन, जो कि हमारा एक सपोर्ट जोन बन रहा है, यहाँ से इसके बाउंस होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर ये बाउंस किया और ये रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर गया,
तो डेफिनेटली आने वाले समय में अपना टारगेट पूरा करने वाला है। ये टारगेट लगभग करीब 800 के आसपास का, 880, 830, 40 के रेंज में हो सकते हैं। यही नहीं, अगर आप इस स्टॉक को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें, थोड़ा पीछे चलें हम लोग इसकी हिस्ट्री जानने के लिए कि इस स्टॉक ने रिसेंटली और क्या क्या पैटर्न बनाए हैं, तो अगर आप एक पैटर्न को और देखें, जरा इसको एनोटेट कर देता हूँ मैं ठीक से आपके लिए। ये एक पैटर्न हमारे लिए बन रहा था, नेक लाइन, अगर आप इसको, हम लोग टेक्निकली नेक लाइन बोलते हैं। ये देखिए, ये जो एक नेक लाइन बन रही थी, इस नेकलाइन के बाद कई बार ऐसा हुआ कि इस स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, लेकिन जब ये नेकलाइन इसने तोड़ा, तो नेकलाइन तोड़ा तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ टारगेट भी होगा, क्योंकि इसने बड़ा पैटर्न बनाया था ये। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके टारगेट क्या है। टारगेट के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके मेजर करने के लिए अपने मिडिल लाइन से। ये है इसकी मिडिल लाइन, ये है इसका टारगेट। तो दोस्तों एक चीज आप और देखिए कि जो इसका टारगेट आ रहा है, लगभग करीब ब्रेकआउट से अगर आप इसका टारगेट देख रहे हैं यहाँ से, तो ये लगभग करीब वही 800 के आसपास की रेंज आ रही है, 780 800 के आसपास की आ रही है। जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ भी टारगेट जब इसका निकाला था, वो भी लगभग करीब 800 से 850 के आसपास की रेंज का था। तो ये जो पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद जब जब इसकी मूवमेंट आती है, ये बहुत अच्छी तरह से और बड़ी क्विकली अपने टारगेट्स को पूरा करता है। तो अगर आप करंट लेवल से, करंट जो इसका लेवल चल रहा है अराउंड 480 के आसपास का लेवल चल रहा है, 480 475, इस लेवल के आसपास से अगर आप कुछ एंट्री प्राइस के लिए सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसका टारगेट रख सकते हैं अराउंड 800, या फिर लगभग करीब 830 के आसपास तक, जो कि हमें क्लियर विजिबल है और दो दो जगह से हमें ये टारगेट कंफर्म भी हो रहे हैं। तो ये था एक शॉर्ट एनालिसिस बेस्ड अपॉन दी मिल्क पेपर मिल कंपनी, जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और जिसके शॉर्ट टर्म टारगेट, ये आपको बता दिया जाए, शॉर्ट टर्म टारगेट है, ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं है। इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स बहुत आगे के हैं, तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। और इन टारगेट्स को लेकर के आप बिल्कुल इसमें निवेश कर सकते हैं, और टारगेट पूरा होने तक के लिए आप इसमें बिल्कुल बने रहिए। कंपनी के किसी भी फंडामेंटल में या इसके टेक्निकल में कहीं कोई वीकनेस नहीं है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। और अगर ऐसे बेहतरीन कंपनी के स्टॉक हमें अगर सपोर्ट के आसपास मिलते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरी टीम में बैठे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स, जो कि अच्छे चार्टिस्ट हैं, अच्छे एनालिसिस्ट हैं, उनको अगर कुछ पॉइंट ऐड करना है तो वो प्लीज़ बताइए, और इसमें कुछ अगर और एडिशन हो सकता है हमारे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज़ करिए। ओम प्रकाश सर। मनीष जी, जी सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस किया है। जी सर। और मुझे एक आध फ्लैग लास्ट के जो है, इसमें एक फ्लैग भी दिख रहा है, जी जी फ्लैग सर, एंड पोल ये वाला पैटर्न। आप कह रहे हैं कुछ ऐसा। तो वो और ज्यादा इसको मतलब आपने जो भी एनालिसिस किए उसको फोर्टिफाई करेगा। जी सर। और जी सर। मुझे लगता है डेफिनेटली नहीं, उसके ऊपर वाला भी, हाँ सर, उसके ये ऊपर वाला भी जो आप देख। फ्लैग है आपने बिल्कुल बहुत हाँ बढ़िया हाँ कैच किया सर, ये मैंने बनाया था, लेकिन ये हमारे हाँ बड़े हाँ टारगेट्स के लिए है सर ये। हाँ जी, हाँ जी, अगर हम हाँ इसको जी, देखेंगे तो ये हाँ हमारे जी, बड़े टारगेट्स हैं, मतलब ये अभी हाल फिलहाल तो नहीं, क्योंकि इसका टारगेट काफ़ी ऊपर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही चीज़ कैच करी है। हाँ तो जी, अगर आप हाँ इसका जी, टारगेट देखते हैं तो सर, ये अगर हम एकदम पोल से इसका टारगेट लेंगे तो अराउंड वो आ रहा है 1500 के आसपास। हाँ तो जी, बिल्कुल आपकी पारखी नज़रों ने बिल्कुल सही चीज़ एकदम कैच करी। ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया था, लेकिन बताया इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएंगे सर। हाँ तो जी, हाँ जी, इसमें हम हाँ जी, लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई निवेशक इस पे लंबे समय तक बने रहने के लिए पेशेंस है, तो बिल्कुल बने रहिए। जो ओम प्रकाश सर ने टारगेट बताए बिल्कुल क्लियर टारगेट हैं, ये हमारे फ्लैग के टारगेट्स हैं। तो ये लॉन्ग टर्म का है और ये शॉर्ट टर्म का है। जी सर, एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड सम मोर पॉइंट्स? नहीं सर, एनीवन ऑफ आपने यू? बहुत अच्छा एनालिसिस जी किया है। सर। बहुत ठीक ही है सर, अच्छा है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए यही एक एडवाइस है कि इस टाइप के स्टॉक्स अगर कभी भी उनको दिखते हैं जिनका लेवल्स बड़ा सुटेबल लेवल है और कंपनी भी अच्छी है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए, बिल्कुल आगे आइए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हुनर तो सब में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। छापते रहिए ऐसे ही, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का, हमारे व्यूअर्स का। हम लोग फिर से मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल मेंबर्स। थैंक यू। मनीष जी, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सर। Recording stopped. जी सर।